Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.
हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साईं बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी आप सब लोग बैठ जाओ, पानी वानी पीछे रख दो, जिसको चाहिए होगा अपने आप ले लेना, जिसको प्यास लगी है अपने आप ले लेना। सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर कीर्तन कथा करेंगे, पहले कुछ देंगे, फिर आपके घर कुछ प्रसाद पाएंगे, पहले हम कुछ देंगे आपको। घर के सदस्य कौन कौन है? सब घर के ही है। यही कहना जी, सारे घर के हैं। मैं भी बाहर का नहीं हूँ, मैं भी घर का ही हूँ। अब सब लोग मेरे साथ थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, ठीक है? अभी शोर नहीं मचाना, कीर्तन करना। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। ताली बजाकर। जिस घर में भगवान का कीर्तन हो, जिस घर में भगवान की कथा हो, जहाँ पर साधु संत आए, वो अपने आप ही पवित्र हो जाता है। इसलिए सब बड़े प्यार से मेरे साथ साथ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
बैठ जाओ सब लोग। अच्छा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सिर्फ 10 मिनट, आज जागरण तो नहीं है, 10 मिनट के लिए कथा सुनानी है।
क्योंकि अभी 3:30 बजे से हम लोग वहाँ कथा कर रहे थे और जैन जी के यहाँ पर हम आए, बच्चे अपना राग गा रहे हैं। हम लोग अभी भागवत की कथा सुनकर आ रहे हैं। श्री भगवान जी के चरणों में बैठकर उनके सानिध्य में परम पूजने हमारे ब्राह्मण जी विराजमान, इनके द्वारा मूल पाठ किया जा रहा है और उसके बीच में साधु समाज और उसमें हरि कीर्तन, हरि कथा। किसी ने प्रश्न किया, चुपचाप बैठ के कथा करो ना, आप लोग इतना नाचते गाते क्यों? ये नाचने का पद्धति कहां से आ गई? मैंने उनको उत्तर दिया, ये बताओ कि कौन नहीं नाचता? कोई पैसे के लोभों में नाचता है, कोई संसार के सुख के लिए नाचता है और शादी ब्याह में तो नाचते ही है कि नहीं? और सभी लोग संसार में नाच ही रहे हैं। लेकिन जहां पर अध्यात्म आता है वहां पर नाचने को, नृत्य को भक्ति का एक अंग माना जाता है। ध्यान से सुनना। पुराणों में एक कथा आती है, एक राजा और एक रानी दोनों अपने महल में भगवान के मंदिर के आगे सारे दरवाजों को बंद करके और घुंघरू पहनकर खूब नाचते थे। लेकिन आज तक ये बात किसी को नहीं बताई गई कि ये नाचते क्यों हैं। एक बार एक बहुत बड़े संत इनके महल में आए। उन्होंने देखा ये कीर्तन चल रहा है और छम 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 आवाज आ रही है। तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा, ये क्या होता है यहाँ पर? बोलते, हमारे राजा, हमारी रानी ये घंटों घंटों नाचते हैं। तो महात्मा जी ने पूछा, वो क्यों? बोलते, ये बात तो आज तक हमको किसी ने नहीं बताई। ठीक है, उन दोनों को मेरे कक्ष में लाना, मैं बात करूंगा। राजा रानी से कहा कि बहुत ऊंचे एक संत आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। दौड़े दौड़े गए, जहां संत का नाम सुना, चरणों में प्रणाम किया, चरणों का अभिषेक किया, आरती उतारी और हाथ जोड़कर चुपचाप नीचे बैठ गए। संत कहने लगे, राजा, इतने बड़े राजा सिंहासन पर बैठने वाला, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? ऊपर बैठिए। राजा ने क्या कहा, मैं यहाँ का राजा जरूर हूं और सबके सामने सिंहासन पर बैठता हूं, लेकिन जब आपके जैसे महात्मा आते हैं तो मेरा स्थान आपके चरणों में है। मैं राजा इस देश का हूं, लेकिन फिर भी दास हूं। परंतु आप कौन हैं? आप महाराजा हैं। साधु ने पूछा, इसकी व्याख्या करो तो, क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूं सभी सुने। तो राजा ने कहा, महाराज देखो कितना दीनहीन है। मैं राजा अवश्य हूं, इस देश का राजा हूं, लेकिन अपने मन का मैं दास हूं। मेरा मन जो कहता है मैं वही भोग करता हूं। मेरा मन करता है इंद्र तृप्ति करूं तो मैं इंद्र तृप्ति करता हूं। मेरा मन मुझको जहां आदेश करता है मैं वहीं चला जाता हूं। मैं अपने मन का दास हूं। परंतु आप कौन हैं? आप तो ऐसे कि मन आपका दास है। आप अपने मन के अनुसार नहीं चलते,
मन आपके अनुसार चलता है, इसलिए आपकी पदवी तो मेरे से ऊंची है। आप महाराज और मैं राजा। ये सुनकर महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, हृदय प्रसन्न हुआ कि राजा कितना दीनता रखता है। तो उन्होंने उस राजा को भागवत जी की एक कथा सुनाई। भागवत जी में पृथु जी की कथा आती है ना, पृथु महाराज की कथा। पृथु जी के राज्य में एक बार, पृथु जी मतलब पूरी पृथ्वी के राजा, पूरी पृथ्वी के राजा, एक देश के नहीं। पृथु जी के यहां पर एक बार ब्रह्मचार्य को धारण करने वाले ब्रह्मा जी के सबसे प्रथम पुत्र जो हुए वो 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार आकाश मार्ग से जब उनके राज्य में आए, पृथु जी ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया और उनको ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर पृथु महाराज नीचे बैठ गए और हाथ जोड़कर उन्होंने बहुत सी बातें कही। 2 बातें बड़ी मुख्य कही, ध्यान से सुनना। यदि आप सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनना। पृथु जी ने कहा, अधन अपि ते धन्या साधु गृह मेदि नाम यद गृहे। बैठ जाओ भैया। अधन अपि ते धन्या साधु गृह मेदि नाम यद गृह अर्ण अम्ब तृण भूमि ईश्वर वरा। भागवत जी में पढ़ ले, उठाकर देख लेना। क्या कह रहे हैं? कहते हैं एक घर जो बहुत ही गरीब है, निर्धन है, घर में खाने को भी कुछ नहीं, पहनने को भी नहीं, कोई आसन नहीं, सिंहासन नहीं, उस घर में भी यदि साधु संत आ जाएं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उनको बैठने का आसन देना चाहिए। लेकिन घर इतना गरीब है, आसन ही नहीं है। अच्छा, तो भूमि पर ही कुछ बिछा दो, बोलते चादर भी नहीं है घर में। अच्छा, कुछ अन्न का दाना ले आओ, अरे अन्न क्या, उस घर में तो चूहा भी नहीं आता। चूहा किस घर में आता है? जहां कुछ खाने को मिले, वहां तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। अच्छा, इतना गरीब है। हाँ, अच्छा, पानी तो ला सकता है, बोलते हैं घर में पानी भी नहीं है जी। इतना सब नहीं है तो मुंह में मीठी वाणी तो है। मीठी वाणी से ही उसका यदि सत्कार हो जाता है तो घर का हर एक सदस्य, घर का पाला हुआ एक पालतू कुत्ता भी, बिल्ली भी, और घर का एक कीट पतंग भी, और घर की हर एक दीवार उसी समय पवित्र हो जाती है जहां पर ऐसे साधु संतों का आदर सत्कार होता है। ये पृथु जी कह रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर पृथु जी ने एक बात कही कि व्याल आलम ध्रुव वै तेषम अरित अखिल संपदा यद गृहे तीर्थ पाद पाद तीर्थ विवर्जिता। बोलते एक घर जिसमें बहुत वैभव है, सब कुछ है, लेकिन उस घर में साधु संतों का आना जाना नहीं है, वो घर घर नहीं। पृथु जी कह रहे हैं वो घर एक बिल के समान है। जो वृक्ष के जड़ में बिल होता है, उस बिल में कौन रहता है? सांप रहते हैं। उस घर को घर नहीं माना गया। घर ईंट पत्थर से नहीं बनता, घर प्रेम से बनता है। बहुत बड़ा घर हो और प्रेम ना हो, वो घर किस काम का? छोटा सा घर हो जिसमें सब बड़े प्रेम से रहते हो, वो वास्तव में घर है। इसलिए पृथु जी ने ये जो प्रार्थना सनक कुमारों से की, इसका बहुत मर्म है। तो साधु जी ने उस राजा को एक कथा सुना दी। बोलते देखो, मैंने तुझको कथा सुनाई, अब कथा के बदले में तुमको दक्षिणा देनी पड़ेगी। राजा ने कहा, महाराज आप आधा राज्य कहोगे तो आधा राज्य आपको दे दूंगा, आप पूरा राज्य चाहोगे तो पूरा राज्य आपके समर्पित कर दूंगा, आप कहो तो सही। राजा संत ने कहा, मैं तेरे से कुछ लेने नहीं आया, एक बात मुझको बतलाओ, तुम राजा होकर ऐसे नाचते फिरते क्यों हो? राजा ने मुंह नीचा कर लिया
बोलते महाराज ये रहस्य की बात तो आज तक हमने किसी को नहीं बताई, रानी तुम बोलो। रानी ने कहा मैं नहीं कह सकती, आप ही कहो। बोलते महाराज आज आपने ये बात कही और दक्षिणा की बात कही, तो आज आपके सामने इस रहस्य को हम खोलते हैं। हमको अपने पिछले जन्म का दोनों को स्मरण है। मैं पिछले जन्म में एक व्याध था, शिकारी था, पशुओं को मारना, पशुओं को खाना, यही मेरा धर्म था, पापी था। और ये जो रानी, ये एक वैश्या थी। हम दोनों का बड़ा प्रेम था, दोनों का काम ही पाप वाला था, बहुत प्रेम था। कुछ दिन हम एक साथ रहे, फिर हमारे में झगड़ा लग गया। मैं अपने रास्ते और ये अपने रास्ते चली गई, और सारा दिन भूखे प्यासे रहे हम, क्योंकि मन खराब हो गया था। और देखते देखते हम दोनों ही जंगल में पहुंच गए। एक खंडर मंदिर, एक पुराना एक खंडर मंदिर था, उसमें मैं भी उस रास्ते से आ गया, ये भी उस रास्ते से वहीं पर आ गई। जब एक दूसरे को मिले हम, सुबह से शाम तक भटकने के बाद, दोनों ने एक दूसरे से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि देख मेरे से भूल हुई। उसने कहा देखो मेरे से भी भूल हुई, क्यों हम झगड़ा करते हैं, हम प्रेम से एक साथ क्यों नहीं रह सकते, मैं तुम्हारी बात मानूंगा तुम मेरी बात मानना। तो दोनों का फिर से मिलाप हो गया। वो राजा कह रहा है हम दोनों का फिर से मिलाप हुआ, और ऐसे ही हम जब मेल मिलाप हुआ तो हम वहां पर नाचने लगे। वो एक खंडर मंदिर था जहां पर भगवान विष्णु का वास था, शिव विग्रह थे, वहां पर मूर्ति थी। नाचते नाचते थक कर हम पसीने पसीने हो गए, वहीं पर हम सो गए। जब हम सो गए, जंगल था, और उसी समय सांप आया, और सांप ने हम दोनों को डस लिया, और हमारी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात मैं वो पाप कर्म करने के कारण मुझको तो नरक में जाना था, लेकिन मैं बन गया राजा। इसका काम इतना पाप वाला, ये तो वैश्या थी, इसका तो प्रोफेशन ही यही था। लेकिन पापी होने पर भी ये मेरी पत्नी रानी बनकर आई। जानते हो क्यों? क्योंकि अनजाने में हमने उस विष्णु मंदिर में हमने नृत्य किया था, और भगवान का स्वभाव क्या है? अल्प सेवा प्रभु बहु करी मानी। थोड़ी सी सेवा को भगवान बड़ी करके मानते हैं। ओहो तूने मुझको पुष्प अर्पण कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। तुमने मेरी कथा सुन ली, बहुत बड़ा काम कर लिया। भगवान छोटी वस्तु को बड़ा करके मानते हैं, ये उनका स्वभाव है। हमने उस खंडिर मंदिर में श्रद्धा से नहीं, अपने संसारिक प्रेम के कारण नृत्य किया, लेकिन भगवान ने उस नृत्य को ही सेवा मान लिया, और उस कारण से मैं राजा बन गया, ये रानी बन गई। तो हम दोनों ने फिर विचार किया कि अनजाने में एक विष्णु मंदिर में भगवान के सामने नृत्य करने का ये फल है कि हमको राजा रानी बनना पड़ा, कहां तो नरक में जाना था। और यदि हम श्रद्धा के साथ जानकर भगवान के सामने नृत्य करें तो हमको तो वैकुंठ प्राप्त हो। हम तो वास्तव में संसार में ये भोग करना ही नहीं चाहते, हम तो भगवान आपके धाम वैकुंठ जाना चाहते हैं। क्यों वैकुंठ जाना चाहते हैं? क्योंकि यद गत्वा न निर्वंते तद धाम परमम पदम। जहां पर जाने के बाद फिर इस संसार में नहीं आया जाता, इस रोग वाले, शोक वाले, दुखों वाले और मृत्यु वाले संसार में फिर नहीं आया जाता। भगवत धाम में जो जाता है वहां पर निरंतर वहीं रहकर भगवान की सेवा करता है। इसलिए यहीं से जीव भगवान का भजन करते 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 एक जन्म में हमारा ये फाइनल डेस्टिनेशन है, हमारा गंतव्य स्थान भगवान का घर है। आप सब लोग कहीं घूमने बाहर जाते हो, फिर थोड़े दिन के बाद घर की याद आ जाती है, नहीं घर में ही सुख है जी, है ना? ये आपका घर भी नहीं है, हम सबका घर भगवान के धाम में है।
वही हमारा वास्तविक घर है। यहाँ पर हम सब एक धर्मशाला में हैं। कोई इसको मानो या ना मानो, ये सच्ची बात है, बड़ी कड़वी बात है। यहाँ पर हम आएंगे, हम जाएंगे, हम आएंगे, हम जाएंगे, लेकिन भगवान के धाम में एक बार पहुंच गए, फिर यहाँ दुख वाले संसार में नहीं आना पड़ेगा। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। कौन दुख चाहता है कोई भैया? हाथ खड़े करना। कौन सुख चाहता है? सारे ही चाहते हैं। ये कोई बोलने वाली बात है? ऐसे कहते हैं ना। लेकिन एक बात समझो, हर एक सुख दुख देके चला जाता है। हर एक सुख का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। सैचुरेशन पॉइंट समझते हैं? उसके बाद वही सुख फीका पकने लग जाता है। किसी को रसगुल्ला खाना बड़ा पसंद है, आहा, नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। एक रसगुल्ला खाया, कितना अच्छा लगा, दूसरा खाया, तीसरा खाया। उदाहरण दे रहा हूं। उसी व्यक्ति को 15 रसगुल्ले खिला दो, 15 के बाद वो मीठा भी मीठा नहीं लगता, फिर फीका लगने लग जाएगा। क्यों? उस सुख का उसका एक सैचुरेशन आ गया है। और वही जबरदस्ती कोई आप प्रेम से, अरे खा लो ना, प्रेम से खा लो ना, 20 खिला दो, 25 खिला दो, वही जो सुख अब वो दुख में परिणत हो जाएगा। डायबिटिक हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, दुनिया भर की समस्या आ जाएंगी। वही सुख दुख देके गया। वही सुख पहले अच्छा लगता है, लगते 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 सैचुरेशन तक आता है, वो फिर फीका हो जाता है, और फिर वही सुख दुख में बदल जाता है। ये संसार का स्वभाव है। हर एक भोग का, खाना हो, सोना हो, कुछ भी हो, कोई कितना सो सकता है? दुखी हो जाएगा सोते सोते। किसी प्रकार का भी जो भोग है वो इसी प्रकार एक स्तर तक जाता है, फिर फीका पड़ जाता है। लेकिन विश्वास करना, जिसने भगवान की भक्ति की, जिसने भगवान का नाम किया, उसको कभी तृप्ति नहीं होती। हनुमान जी से पूछो, हनुमान जी राम जी की सेवा करके आप तो बड़े संतुष्ट हो गए होगे। हनुमान जी कहेंगे, संतुष्ट ना बाबा, हम तो चाहते हैं और करो, और करो, और करो। वही स्वभाव इस संसार का है। मैं और भोग करूं, मैं और भोग करूं, मैं और भोग करूं, लेकिन कर नहीं पाता। वो सुख दुख में बदल जाता है। लेकिन भगवान वाला जो संतुष्टि है वो नहीं होती, वो संतुष्टि और बढ़ती है। उसका कभी सैचुरेशन होता ही नहीं है, वो सुख बढ़ता जाता है। ये वही जानता है जो इस सुख को अनुभव करता है। तो क्यों नहीं आप लोग भी इस सुख को अनुभव करो? क्यों नहीं? ये मत सोचना भगवान ये साधु सन्यासी की जागीर है और भगवान की प्राप्ति के लिए सन्यासी बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में रहकर भी, अपना काम करते हुए भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये साधु सन्यासी की जागीर नहीं है, भगवान किसी की जागीर नहीं है। किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता? 5 पांडव ये ब्राह्मण थे क्या? अर्जुन ब्राह्मण था, क्षत्रिय था। भगवान जी एक साथ एक पलंग पर सोते हैं, एक साथ वो दोनों भोजन करते हैं। सुदामा विप्र ब्राह्मण है, भगवान उनका तांडुल खा लेते हैं। विदुर जी कौन सी जाति के हैं? क्षत्रिय हैं, शूद्र जाति के हैं। विदुर जी के घर में जाकर भगवान वो खा रहे हैं जो हम आप भी नहीं खा सकते। घर के मालिक जैन साहब कहाँ हैं? व्यवस्था में लगे हैं। आप इतना तो हमको भरोसा है, आप हमको केले के छिलके नहीं खिलाओगे, इतना तो विश्वास है। और अगर आप खिला भी दोगे, हम खा पाएंगे? कोई खा सकता है केले का छिलका? जो चीज हम आप नहीं खाते, भगवान उसको खा लेते हैं। किसके घर? विदुर जी के घर। देखा? इसलिए भगवान किसी वर्ण की, किसी आश्रम की, कि सन्यासी ही भगवान का भजन कर सकता है, ऐसा है ही नहीं। पांडव तो गृहस्थी थे ना,
प्रहलाद जी इतने बड़े भक्त हुए, सन्यासी थे क्या? कौन थे? ग्रस्त थे, पत्नी के साथ रहते, पुत्र है उनका विरोचन। प्रहलाद जी भी ग्रस्त हैं। ध्रुव जी की कथा आती है भागवत जी में, सन्यासी थे क्या? ग्रस्त हैं। प्रहलाद जी ग्रस्त हैं, और पांडव ग्रस्त हैं, अम्बरीश जी वो ग्रस्त हैं, पृथु महाराज वो ग्रस्त हैं। भागवत जी के सारे चरित्र उठाकर देख लो। लेकिन वो ग्रस्त होते हुए भी क्या भगवान को नहीं पाए? क्यों नहीं पाए? और तो और वृंदावन की गोपियां, और उन गोपियों में सबसे बड़ी कौन? क्या बोलते हैं वृंदावन में? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिनके चरणों में कृष्ण लोटपोट खाते हैं, वो राधा जी सन्यासी थी क्या? जहां पर अपना मोर पंख और वंशी को भी राधा जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, और स्वयं श्री कृष्ण राधे राधे जप करते हैं। मम शतेव नाम राधा नाम परम प्रियम। इसलिए ये छोटी सी बात, और दो बात ही कहने आया, लेकिन ये मार्मिक बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ, सन्यासी, भगवान सबके लिए है, हर वर्ण के लिए, हर आश्रम के लिए है। इसलिए पूरा का पूरा फायदा उठाओ और पूरा का पूरा लाभ उठाओ। घर में रहते हुए भी भगवान का नाम करो, भगवान का अर्चन करो, पूजन करो, साधु संतों को घर में बुलाओ, कीर्तन सत्संग करो, और घर के सारे सदस्यों को पवित्र करो। देखो ये इनको देख रहे हो सब, ये जर्मनी से आए हुए हैं, वो अमेरिका से आई हुई है, वो लंदन से आए हुए हैं, वो पीछे खड़े हैं। ये तो भारत में तो इनका जन्म हुआ नहीं, कोई संस्कार भी नहीं। आपसे ज्यादा भगवत गीता का ज्ञान इनको है। अभी खड़ा कर दूंगा ना, ऐसे श्लोक सुनाएंगे और ऐसे उनका अर्थ निकालेंगे, हैरान हो जाओगे आप। भागवत की कथा, गीता की कथा, रामायण की कथा इतने सुंदर रूप से वर्णन करते हैं ये लोग। मैं पूरे संसार में जाता हूं, अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, चाइना में, मैक्सिको में, कोई देश नहीं छोड़ा, और हर देश में, हर प्रांत के लोग आज भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हमारी भारत की संस्कृति को पालन कर रहे हैं, तिलक धारण करते हैं, गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। इनका वेशभूषा देख लो कैसा है, देख रहे हो कैसा वेशभूषा है। वो हमारी संस्कृति को पालन करने के लिए पागल हैं, और उसको अपनाकर अपने आप को धन्य अति धन्य मान रहे हैं, और हम लोग उनको नकल कर रहे हैं। अब जिसकी नकल करोगे, अच्छा जो आगे बैठा पेपर दे रहा है ना, पीछे वाला उसकी नकल करे तो क्या होगा? अगर आगे वाले ने गलत लिखा तो पीछे वाला भी गलत हो गया। नकल मारते हैं ना स्कूल में, बहुत मारी। अगर आगे वाले का आंसर ठीक हुआ तो पीछे वाला का भी सही हो जाएगा, है कि नहीं पंडित जी? आगे वाला अगर गलत लिख देगा तो आपने तो टेप लिया उसको, और पीछे वाला का भी गलत हो गया। ये लोग जो वहां पर गलत कर रहे थे, आप उसकी नकल करोगे तो वही गलत चीज आएगी। और वो हम देख ही रहे हैं 15-20 साल से, हर दूसरे घर में डाइवोर्स। कोर्ट में जाओ, सबसे ज्यादा, वकील से पूछ लो, सबसे ज्यादा कोर्ट में जो केस है वो क्या है? डाइवोर्स। पहले कभी होता था? 15-20 साल पहले कभी होता था? आज भी हमारे पुराने जो लोग हैं सारा जीवन एक साथ रहते हैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहां तो ये उर्दू में है या फिर ये इंग्लिश में। हिंदी तो भैया हमको तो नहीं आता। या तो तलाक है या डाइवोर्स है, हिंदी में तो मैंने नहीं सुना कोई शब्द। है कोई शब्द? हमारी संस्कृति में है ही नहीं। इसलिए ये भारत में रहना चाहते हैं, ये नाम जप करते हैं। बताओ क्या कमी है इनमें? सुंदर नहीं है?
पढ़े लिखे विद्वान नहीं है। और ये हमारे साथ जितने बच्चे देख रहे हो ना, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है। ये जो बैठे हैं इधर, जो कीर्तन मृदंग बजा रहे थे, ये IIT गोल्ड मेडलिस्ट हैं कानपुर से, गोल्ड मेडलिस्ट कानपुर यूनिवर्सिटी से ये बैठे हैं इधर, जो भागवत में सबसे पहले कीर्तन गाते हैं। वो पीछे हमारे बैठे हैं, वो इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर। ये PhD अभी पूरी की है इन लोगों ने, ये मास्टर्स पूरा किया, अभी थीसिस भेजा इन्होंने। ये ऐसे वैसे मत समझना, ये मत समझना ये भक्ति वक्ति करना ये अनपढ़ गवारों का काम है, ये पढ़े लिखों का काम है। भगवान की भक्ति, बोले तू पढ़ा लिखा नहीं है, जा तू भक्ति वक्ति कर। आप पूरे संसार में देख लो, हमारे साथ जितने बच्चे घूमते हैं, बड़े बड़े घर के हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई PhD किए हुए हैं। एक पागल हो सकता है, सारे तो पागल नहीं होंगे। ऐसा क्या है भक्ति में, आप करके देखो तो पता लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि नाम करने लग गए, थोड़ा ये करने लग गए तो हमको संसार को छोड़ना पड़ेगा। ये वहम सबसे पहले आ जाता है, मैंने थोड़ा सा नाम किया नहीं तो मेरे को तो सन्यासी बनना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे भैया लोग सब बैठे हैं, अपने अपने घर में बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस, करोड़पति खरबोपति लोग। कितना बड़ा बिजनेस है, मैं देखता हूं अपनी आंखों से। लेकिन घर आकर अपने घर में गोपाल जी की सेवा करते हैं। सुबह जब अपने ऑफिस जाते हैं, आसन पर बैठकर 10 माला भगवान की नाम जप करके जाते हैं, अपनी आंखों से देखा। ये इधर ये माता बैठी है, ये ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं, ये वहां पर काम करती हैं। इतना बड़ा उनका घर है, इनके घर में मैं जाता हूं, इतने बड़े घर की लड़की है ये, साधारण रूप में बैठी है, माला जप कर रही है। क्या कमी है? अब इनको खड़ा कर दूंगा, इतना सुंदर कथा तो ये सुना देंगी। इसलिए ये मत सोचना, मन में कोई वहम मत रखना कि अनपढ़ गवारों का काम है ये पढ़े लिखों का काम है, पढ़े लिखों का काम है। इसलिए आप सभी से ही हाथ जोड़कर हम यही विनती करने, हम आपके घर खाने पीने नहीं आए हम आपको हाथ जोड़कर भीख मांगने आए हैं, भिक्षा मांगने आए हैं कि अपने घर में अपना भी, घर वालों का, सबका उद्धार करो, सब काम करो, अपना काम धंधा, घर की जिम्मेदारी सब करो, लेकिन भगवान को भूलो नहीं। वो अब हमारे घर का सेंटर रहेंगे, वो हमारे घर के केंद्र बिंदु हैं। बस उनका ही घर है, सब कुछ उनका ही है, संसार उनका है, तो घर क्या बात है ना। और ये बोलो भगवान आपने थोड़े समय के लिए मुझको यहाँ रखा है, ये मेरी जिम्मेदारी है, अच्छे से पालन करूं बस, है ना। इसलिए बस यही बात, 2 बात हम कहने आए। हाथ जोड़कर आपको विनती है, आप सब लोग भगवान का नाम करो, भगवान की भक्ति करो। इससे ज़्यादा ना कुछ मैं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा ना आप कुछ ले सकते हो, क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। बस इतना बोलकर आप सबका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको बुलाने का। और कल भागवत की कथा में फिर मिलते हैं। कल तो सुबह यहीं आ रहे हैं सामने, पेट्रोल पंप वाले कहाँ हैं? हाँ जी, कल आपके घर ही आ रहे हैं, सामने इसी मोहल्ले में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। अब आपको जिसको जो खिलाना खिला लो, हमारा काम हो गया। पहले हमारे ब्राह्मण आए हैं, पहले उनको अलग से सबको एक साथ